बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है नजम सेठी ने कुछ अरसे पहले कहा था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज के अंदर कुछ जर्नैल हैं जो इमरान खान के साथ हैं और कुछ इनके मुखालिफ हैं जो इमरान खान के साथ, उनकी तादाद कम है। पूरे सोशल मीडिया पर तूफान उठा, किसी ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया, ना कोई ले सकता। अब नजम सेठी ने कल रात अपने शो के अंदर एक बात की और नजम सेठी का वो क्लिप रिपीट टेलीकास्ट प्लस यूट्यूब से हर जगह से रिमूव करवाया गया। और जिस ताकत ने रिमूव करवाया गया, आपको ये क्लिप देखकर अंदाजा हो जाएगा कि किन्होंने रिमूव करवाया। आपको क्लिप वो सारे का सारा हम इस वीडियो में चलाने जा रहे हैं, अब उसको देखिएगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतनी सी बात, अगर ये काम इमरान खान ने किया होता, ये बात इमरान खान या किसी और ने की होती, जिसमें नजम सेठी ने कहा है कि आज तक जितनी हुकूमतें गिरी वो एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ है और एक उनके खिलाफ है, और वो किस तरह हुकूमत गिराना चाहता है इमरान खान की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात की। क्यों उनका क्लिप डिलीट हुआ और किसने फोन किया, क्या सूरत हाल थी, आप ये जरा सबसे पहले ये क्लिप देखिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि जब ये इलेक्शन आते हैं तो पता चढ़ जाता है कि कितना गठजोड़ है। अगर आप तारीख देखें तो एक दूसरे में के खिलाफ ये जानी दुश्मन है दोनों पार्टियां। मगर अब खान साहब ने आके अपने लिए जगह बना ली है, और वो जगह इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मायूस हो गए हैं दोनों सियासी जमातों से। और मैं आपको बताऊं, ये 30 साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा उसकी ज़ोर है उसके अंदर, और वो एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा उस प्रोपेगेंडे के नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को निकाला और नवाज शरीफ को ले आए, फिर नवाज शरीफ को निकाला और पीपल्स पार्टी को ले आए। और हर दफ़ा जब किसी को निकालते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट निकालती है, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लगता है। चोर कह के निकाल दिया, दूसरे को ले आए, फिर उसको जब निकाला तो कहा ये भी चोर है, फिर वापस उसको ले आया, करनी नहीं ये ठीक हो गया, फिर करनी नहीं ये ठीक नहीं हो, चोर है, फिर निकाल दिया। चोर ये तो एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। खान साहब ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और अब सूरत हाल ये है कि वो कुछ हद तक ये जो परसेप्शन है ये बैठ गई है। तो इसलिए नई पौध जो आई है वो अब नए लीडर्स देखना चाहती है। उनको डिनेस्टिक पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, खसूसन पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर फिर हमेशा याद रखिएगा कि वोट भुट्टो का था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर का था, वो भी भुट्टो थी। इस वक्त जो वोट मांगने जाते हैं वो जरदारी साहब हैं। और आपको नहीं याद, यू टू यंग, बट जब जरदारी साहब और मोहतरमा इकट्ठे थे और वो हयात थी, तो उस वक़्त भी तनकीद मोहतरमा पे नहीं होती थी, जरदारी साहब पे ज़्यादा होती थी। जरदारी साहब में बड़ी तब्दीली आई है, बहुत मैच्योर हो गए हैं। उस वक़्त बेनज़ीर सियासत करती थी, अब जरदारी साहब करते हैं। जरदारी साहब की सियासत बड़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है। ये सबक जरदारी साहब ने सीखा था। अब अगर आपकी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत हो तो फिर आप सर्वाइव तो कर जाते हैं। क्योंकि ये बहस चल रही थी तो वहाँ भी इसके ऊपर दो राय थी। एक ये थी कि सख्त बयान आना चाहिए हमारी तरफ से, दूसरा ये था कि नहीं हुकूमत की तरफ से सख्त बयान आना चाहिए, और तीसरा ये था कि नहीं अगर हमारी तरफ से आना है तो ज़रा थोड़ा बहुत नरम ही होना चाहिए, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तो इससे आप सियासी सूरत हाल तो देख लेना, जो कि मैं कब से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बड़े ख़तरनाक हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और फ़ौज के लिए भी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ान साहब को इस बात का इल्म है, और ख़ान साहब इसी के ऊपर खेल रहे हैं। और ये जो उन्होंने कल बात की थी कि अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा या कौन नहीं, ये बहुत अहम है, मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ डिसाइड कर चुके हैं। नहीं, डिसाइड नहीं, कुछ लोग वहाँ अपना जो मौक़िफ़ है खान साहब के ऊपर, कुछ लोग नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं और कुछ लोग सख्त। और ये सारी बात खान साहब तक पहुँच रही है। अगर पहुँचाई नहीं दी जा रही तो पहुँच रही है। उससे मुराद ये है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ का ये है कि ये आपके ख़िलाफ़ है और हम आपके साथ हैं। इसलिए खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक़ में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें।
तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, कि उनके अंदर की बातें सारी जो है वो अगर मेरे तक पहुँच रही हैं तो इसका ये मतलब है कि खान साहब तक तो वो बिल्कुल पहुँच रही हैं, और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये कल जब मैंने ये कहा था, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, मगर मैंने जब बयान पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया था कि ये बयान बहुत कमज़ोर बयान है। मैंने आपने एक क्लिप देखा, अब जरा एक बात पूछिए कि किसने ये क्लिप डिलीट करवाया? कोई एक्शन हुआ नजम सेठी पर? जाहिर सी बात है, फोन गया और नजम सेठी और उनकी टीम को कहा कि आपने क्लिप नहीं चढ़ाना, लेकिन उससे पहले ये वायरल हो गया। अब यहाँ पर आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये बात अगर इमरान खान आकर करता तो पूरे मीडिया और हर जगह पर तूफान उठ जाता, लेकिन नजम सेठी ने बात की तो नजम सेठी पहले भी करता रहा इसी तरह बात जब की, तो इस सूरत हाल में फैज हमीद पर ये पूरी तरह हमलावर होते थे, जनरल फैज पर। और आसिफ जरदारी ने कहा उसको तो खुड्डे लाइन लगा दिए। पूरी नून लीग ने जनरल फैज हमीद पर कैंपेन की, लेकिन ना तो किसी ने इस पर कोई एक्शन लिया। ऐसा लग रहा था कि उसको फौज का हिस्सा नहीं ये लोग समझते, यानी उस पर तनकीद करते हैं पूरी तरह, चाहे नून लीग फलाना ये वो। यही सूरत हाल थी कि उन्होंने आसिफ गफूर के ऊपर भी इसी तरह तनकीद की और सारी बातें की, हालिया जब उनकी तैनाती हुई है बलोचिस्तान के अंदर। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि इन्होंने क्या इनके साथ करना है। यानी नजम सेठी अब ये कह रहा है, यानी जाहिर सी बात है उसका फोकस ये है कि अगर इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है तो एक हिस्सा खुश नहीं होगा, और अगर फैसला कोई किया जाता है, और क्लियरली कह रहा है कि हुकूमतें गिराती थी एस्टैब्लिशमेंट और कहती थी ये फलाना करप्ट है, लिहाजा दूसरे को ले आते थे, दूसरा करप्ट है तीसरे को ले आते थे। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नजम सेठी ने इस वक्त दी है, लेकिन आप इस बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। अब लगाकर दिखाएं जरा, पूरी दुनिया का मीडिया आप पर चढ़ दौड़ेगा और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फलाना। उनको ये चीज की तकलीफ नहीं है कि इमरान खान का खिताब था पाकिस्तान में, यूट्यूब बंद हो गई, उनको परवाह नहीं है इस चीज की। उनको परवाह है नजम सेठी की, हामिद मीर की परवाह, अबसार आलम की, इन लोगों की परवाह है। अरशद शरीफ के ऊपर कितनी बातें हुई, या कौन आकर सपोर्ट करता रहा, इंटरनेशनल मीडिया से कोई आवाज उठी, या आप देख ले इमरान रियाज के ऊपर या किसी के ऊपर, इन पर नहीं बात होती। लेकिन नजम सेठी जब आकर ये कहता है कि फौज के एक हिस्सा इमरान खान के साथ है, या फिर नजम सेठी कहता है एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा इमरान खान के साथ है और वो इसीलिए इमरान खान के लिए कुछ फैसले पॉजिटिव आते हैं, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि इदारे को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो तो घर का अपना है। नजम सेठी को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप ये देखेंगे हामिद मीर की तरह पूरी दुनिया से, आप देखिएगा जरा कॉल्स कितनी आती है और कितनी पूरी दुनिया के अंदर हंगामे और तूफान वाली सूरत हाल पैदा होती है। लिहाजा एक चीज आज आप समझ लीजिएगा, इमरान खान के बारे में जो तासुर होता है फलाना, अब आप देखिए कि नजम सेठी का क्लिप इमरान खान ने चलाया था अपने जलसे के अंदर, तो जाहिर सी बात अब खुलकर नजम सेठी ने बात करनी है कि मामला क्या है। देखिए बहुत सारी बातें सबको पता होती है, पता सबको है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए चोट किन किन को है। हामिद मीर बात करे कोई मसला ही नहीं है, वो पुराना हामिद मीर था, अब सबको छूट है, अब सबको ओके है, चाहे वो अली वजीर, मोहसिन दावड़, ये सारे पीडीएम वाले जितनी मर्जी फौज के खिलाफ बातें करें, इनको छूट है क्योंकि आज ये साथ खड़े हुए हैं। और यही हामिद मीर था जिसके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती थी, आज उसको कुछ नहीं आप कह सकते। तो लिहाजा चीजें अब क्लियर होती है, आपको नजर आ रही है, लेकिन नजम सेठी पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।